तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एनएमएस का पेपर। एनएमएस के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। हालांकि हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं और जियोग्राफी के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं। हम इनका डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस पर जोर देंगे। यहाँ पे मैथ के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो यहाँ पे कराएंगे। इससे पहले हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आपने वो सारे देख लिए होंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी बात, आपके प्री बोर्ड चल रहे थे, एग्ज़ाम आपके अच्छे गए होंगे उम्मीद करते हैं। एक बात का याद रखना कि जितने भी आपने अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिए हैं, हम ये उम्मीद करे बैठे हैं कि आपकी परसेंटेज 55 से अबव आएगी, 55% से ज़्यादा आएगी। अगर ये उम्मीद हम लगाए बैठे हैं तो आप उम्मीद ये करें कि आपकी परसेंटेज 60 से ऊपर आएगी, 60% से ऊपर आएगी। क्योंकि तैयारी हम नहीं कर रहे थे, तैयारी आप कर रहे थे। और अब आपको ये भरोसा रखना है मेरे पे कि एनएमएस का जो पेपर 2024 में होने वाला है, इसमें मैथ के इतने आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं, बल्कि हम उनको बना देंगे। आपको लगेंगे कि हाँ बिल्कुल आसान आते हैं क्वेश्चन। आप एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और क्वेश्चन आपको आसान लगते जाएगा। बस आपको एक चीज़ करनी है कि हम जितना भी पढ़ाते जाएँ उसके अच्छी तरह से नोट्स बनाना। एक कॉपी आपने ले ली होगी 50 रुपये की, और बाकी पैसा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को देखो और इस तरह से करते जाओ, जैसे हम बताते जाएं वैसे करना। अभी इनको नोट्स नहीं बनाना है, बस इनको देखना है। रफ कॉपी है अगर आपके पास तो रफ कॉपी निकालो, पेन निकालो, इसको सॉल्व करो। और अगर पहले पॉज करना, सॉल्व ना हो तो ठीक है, अमन सर का देख लेना, और हो जाए तो स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और फिर ना हो तो अमन सर जो करा रहे हैं वैसे करना है। अमन सर देखो कैसे करा रहे हैं। हो गया सॉल्व, अब कराते हैं। तुम्हारे पास मान लो ये एक सर्कल है, मानने की ज़रूरत नहीं है, दिया है, बिल्कुल गोल बनाना आता नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है, ये इस टाइप का ये चतुर्भुज है। इसका नाम है P, इसका नाम है S, इसका नाम है R, इसका नाम है O। एक सर्कल सेंटर भी है बीच में, क्योंकि हर सर्कल का, हर वृत्त का एक सेंटर होता है। ये O है और ये तुम्हारा Q है। तो हमसे पूछा है अगर ये 70 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, बल्कि जानते नहीं हैं, आगे चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर सर्कल पर कोई भी चतुर्भुज दिखाई दे, चतुर्भुज है PQRS, चतुर्भुज दिख गया। चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं। तो सर्कल चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है अगर वो सर्कल पर है तो। इस बात का याद रखना। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। अगर ये 70 है तो 180 में से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 110। और ऑप्शन में दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द, आप समझ गए हैं क्या आंसर। ठीक है, राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे लगाते हैं। इसको भी रफ कॉपी पर सॉल्व करना है, नोट्स नहीं बनाना है फालतू में। देखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाला है। तो माध्य का फार्मूला याद रखना कि संख्याओं का जोड़, यानी कि संख्याओं का जोड़, ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे जितने नंबर हैं उतने नंबर से भाग दे देते हैं, यानी कि n। जितने भी नंबर हो 1 2 3 4 पहले जोड़ दो उनको और जितने नंबर है उससे भाग कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि लगातार 10 संख्याओं को जोड़ने पर कितना मिलता है, आप लोग जानते हैं क्या। यहाँ से 1 से 10 तक लगातार है, 1 2 3 4, ये लगातार कहाँ तक, तो 10 तक है। आप सभी लोग जानते हैं क्या, पहले नंबर में हमें जोड़ना है 4, तो ये हो जाएगा 5, और लास्ट में 5 अपनी तरफ से चिपका देना है। तो ये हमने सम निकाल लिया, यानी कि जोड़ निकाल लिया। माध्य निकालना है, कितनी संख्या है, 10 प्राकृतिक हैं, 10 से भाग करा देना तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 5.5 तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या एक चीज़ हमने नहीं पढ़ाई कि लगातार किसी भी 1 से स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे, वो 20 से 22 से 100 से 102 से 100 1000 से किसी से भी स्टार्ट हो, लगातार 10 संख्याओं का अगर सम निकालना है, जोड़ निकालना है, तो पहली संख्या में 4 जोड़ दो और 5 अपनी तरफ से चिपका दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ग समीकरण के मूल होंगे। तो एक काम करते हैं, आपको दिख गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कहानी एक तरफ लिखी है, नहीं लिखी है, एक तरफ करना होती है, हमको एक तरफ करना है। तो अगर -x² इधर है तुम्हारा, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो तुम्हारा हो जाएगा x²। ठीक है, और ऑलरेडी इधर तुम्हारे पास x है तो +x हो जाएगा।
7 तुम्हारा इधर है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 है और प्लस का 1 है, यानी कि -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमें इसी को तो सोल्व करना है, x के मान निकालना है। एक बात बताओ, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बना चुके हैं। यहाँ माइनस है तो अलग अलग साइन आएंगे, अगर प्लस होता तो सेम साइन होते, माइनस है अलग अलग साइन आएंगे। अब इसको देखो प्लस है, अच्छा तो अपोजिट साइन से शुरू करना है, यानी माइनस, और अलग अलग आएंगे इसकी वजह से दूसरा हो जाएगा ऑलरेडी प्लस। तो साइन तुम्हारे जो दोनों मूल के रहने वाले हैं, पहला माइनस और दूसरा प्लस, किस ऑप्शन में दिख रहा है? माइनस प्लस पहले में नहीं दिख रहा, माइनस प्लस दूसरे में दिख रहा है। माइनस प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस होना चाहिए, जो कि 3 नंबर में नहीं दिख रहा है। 4 नंबर में देखें तो दोनों माइनस दिख रहे हैं। ये तो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही राइट हो गया। ठीक है, साइन से ही अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ कितना है 6, इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि यहाँ माइनस है, अच्छा घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो घटाने पर 1 आ जाए तो इसके फैक्टर होंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बिल्कुल। घटाने पर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर पहले लिख देंगे और छोटा वाला नंबर बाद में लिख देंगे। तो -3 और 2 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 दिख भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे करना है, हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, साइन से ही ये सॉल्व हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टर ही तो करना है। पहला है x - 1 और दूसरा तुम्हारे पास लिखा है x - 2। इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। x² - 9x + 14, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 14 के ऐसे फैक्टर करो। अच्छा, यहाँ 14 के पास प्लस है, अगर प्लस है तो हम जानते सेम साइन। अब इधर वाले साइन देखेंगे, -9 है, माइनस की वजह से अपोजिट साइन से स्टार्ट करेंगे, प्लस और प्लस, सेम साइन रहने वाला है, तो प्लस प्लस साइन ये रहे तुम्हारे, साइन तुम्हारे ये रहे। अब 14 के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पर क्या है, 14 से पहले प्लस है, तो जोड़ने पर कितना आ जाए 9। तो हम जानते हैं 7 × 2 7 दूनी 14, तो पहला 7 और दूसरा 2। अब ये तो x के मान आए हैं, मान, ये x के मान आए हैं, लेकिन हमें x के मान ढूंढना चाहिए। 7 को इधर ले जाओ तो x - 7, 2 को इधर ले जाओ तो x - 2, तो हमने फैक्टर करके लिख दिए हैं बस इसके x - 2, तो इसके हो जाएंगे x - 2, बस कुछ नहीं किया, फैक्टर कर दिए हैं इसके। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से किए। और नीचे क्या है तुम्हारे पास? नीचे है x - 7 और इसके भी फैक्टर करने हैं। हम जानते हैं कि 2 के साथ प्लस है, प्लस है मतलब सेम साइन रहने वाला है। अगर सेम साइन रहने वाला है तो एक काम करते हैं, उधर देखते हैं, -3 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस की वजह से प्लस आएगा, दूसरा भी प्लस आएगा, दोनों प्लस के आएंगे। लेकिन हमें मान थोड़ी नहीं निकालने हैं, हमको तो फैक्टर करने हैं, तो प्लस नहीं आएंगे, माइनस आएंगे, तो x - समथिंग और x - समथिंग। लेकिन क्या यहाँ 2 है और 2 के साथ में प्लस है, तो जोड़ने पर 3 आ जाए, ऐसा करना है। 2 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 × 1, तो यहाँ 2 लिख देंगे बड़ा वाला और छोटा वाला बाद में लिख देंगे। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। x² - 3x + 2 के फैक्टर हो गए। अब काट दो, जो कटता है इससे ये कट गया, x - 7 से x - 7 चला गया, x - 1 से x - 1 चला गया, तो आंसर क्या बचा? सिर्फ x - 2, जो दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, अब हमें इतना ही बोलने की ज़रूरत है, वरना टाइम वेस्ट होगा, हमारा नहीं आपका। ठीक है, तो ऐसे करना है सवालों को, और फिक्र मत करो, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, ऑफलाइन पढ़ाएंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी के लिए ऐसे तुम्हारे पास यहाँ 107 में बोला जा रहा है क्यूब रूट निकालना है। यहाँ 3 लिखा ना, 3 मतलब ऑर्डर 3 है, तो मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो ये सवाल तुम्हारे पास इतना है, माइनस है, -125 है, -2744 है, तो 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी याद है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो 125 का तो 5 आप सभी लोग जानते हैं, माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 मतलब क्यूब निकालना है, तो 25 का तो अच्छा ये पूरा लिख लेते हैं, 125 और गुणा 2744। अब कहोगे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस कट जाएगा, वो हमने इसलिए नहीं लिखा। इसका तो क्यूब निकालेंगे तो 5 आएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसका कितना आएगा? अब ये 4 है, 4, अब ये 4 है, 4। अब ऐसा क्या नंबर लें कि जिसका क्यूब करें या फिर 4 आ जाए, जिसका क्यूब करने पर 4 आ जाए। तो 1 नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होगा, ये 8 कब आएगा? ये 4 कब आएगा? 3 3 9 3 नहीं आएगा, 4 4 16 64, हाँ 4 आ सकता है। 5 में नहीं आएगा, 6 6 36,
छक्का नहीं आएगा, 7 का भी नहीं आएगा, 8 8 64, 8 6 32, 2 आएगा लास्ट में, नहीं आएगा। मतलब कि लास्ट में हमारे पास 4 ही आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर आ ही नहीं सकता। जिसका क्यूब करेंगे तो हमें लास्ट में 4 मिलेगा, 4 चौक 16 चौक 64, लास्ट में 4 मिला, तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट तुम्हारे पास 4 मिला। अब एक नंबर यहाँ भी आएगा, पर वो कितना आएगा? अब इसको 2 काट, 3 नंबर काट दो, 1 बचा है। ऐसा क्या नंबर लें जिसका क्यूब करने पर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो ज़्यादा हो जाता है 2 लेने पर, लेकिन 1 1 कम 1 1 कम 1 का क्यूब करेंगे तो बिल्कुल 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 14 पंचे 70 क्या ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में दिख भी रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, चलो जल्दी से करा लेते हैं इसको। सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 है। तो बताना है कि x क्यूब और -1 कितना होगा, ये बताना है। आप सभी लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या 1 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास ये फार्मूला बन गया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a माइनस b a² यानी कि x² हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। पर कितना? अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इसका ये वाला फार्मूला ना लिख करके एक फार्मूला और भी होता है। वो क्या होता है? x-1, क्योंकि हमें x-1 यहाँ से मिल जाएगा और x-1 के पदों में निकाल सकते हैं। x-1 का हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ माइनस है तो प्लस का लगा देंगे 3, और ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। तो कुल मिला के हमें x-1 अगर मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर है। एक काम करते हैं, यहाँ माइनस का लाना है हमें, तो माइनस लाने के लिए -2 इधर कर देंगे, -2 इधर कर देंगे। अगर 2 इधर से भी और राइट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों से अगर 2 घटा दें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और ये तुम्हारे पास फार्मूला बन जाएगा। जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ab तो दिख ही नहीं रहा, पहला x है दूसरा 1/x है, ये कट के तो -2 हुआ होगा, तो ये फार्मूला बन गया ना किसका, x माइनस 1/x। ये स्क्वायर का फार्मूला बना है, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमें पता चल गया x माइनस 1/x 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 3 7, 7 दूनी 14, ठीक है। वैसे x माइनस 2 की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 14। क्या एक सवाल और कर लें? आप सभी लोग जानते हैं 109 में कि हर एक ऐसा नंबर, ये सारी डेफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो एक एक करके आपको मिलती जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट करना है, धैर्य रखना, पैसेंस रखना थोड़ा सा। तो अपोन में अगर कोई नंबर दिख जाए, अपोन में ही तो दिख रहा है 8/3, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय है, बिल्कुल है, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हर एक ऐसा नंबर जिसके अपोन में सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 हो, वो पूर्णांक हो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, माइनस का भी हो सकता है कोई नंबर, उसे पूर्णांक कहते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी नंबर होती है जो अपोन में लिखी होती है, जैसे ये क्या है, भिन्न है, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो परिमेय और भिन्न दोनों एक समान ही होते हैं लगभग। और अपरिमेय क्या है? अपरिमेय वो जो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। तो ये तुम्हारे पास 8/3 प्लस रूट वाला नंबर जहाँ भी घुस जाए, रूट वाला नंबर जहाँ भी घुस जाए, पाई जहाँ भी घुस जाए, ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अभी एक सवाल और कर लेते हैं, चलो अच्छा फटाकते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। 110 दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग जानते हैं आप, वर्ग जानते हैं आप, ऐसा होता है, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त भी जानते हैं आप, ऐसा होता है। इसकी अगर भुजा a मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a²। इसकी त्रिज्या को अगर r मान लें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। और इसका अनुपात दे रखा है 1/4, ये 1 है और ये 4 है। तुमसे पूछा है कि भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो भुजा और त्रिज्या का अनुपात ही तो निकालना है, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाके ऊपर मारेगा, पाई कम पाई हो जाएगा। अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं इधर रूट लग जाएगा, तो a/r कितना आ गया? √π, ये तो √π हो जाएगा।
और 4 का रूट कितना होता है 2, तो रूट पाई अपॉन 2 दिख भी रहा है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट पाई रेशियो 2 दिख भी रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया है? अब यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे कराते हैं कल। तो उम्मीद करते हैं कि इतने सवाल तो कम से कम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नोट्स नहीं बनाना है, बस रफ कॉपी पर इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस फिर से करना है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा होगा। अब ऑफलाइन कल आना है आप सभी लोगों को, और वहाँ सिखाएंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक होता है सेलेक्टेड और एक होता है ऑप्शनल। अगर हम ऑप्शनल में तो कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो वही पढ़ना है आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, बस आपको एग्ज़ाम फोड़ना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको टॉपर तो बनना नहीं, एग्ज़ाम फोड़ना है बस आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऑफलाइन। आ जाना बच्चों। अगर ये सवाल आपके समझ में आए हैं तो रफ कॉपी पर फिर से इनको सॉल्व करना और कुछ मत करना। ठीक है, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। चीज़ें समझ में आए तो देख लिया करो, और ना समझ में आए तो मत भी देखा, ना ही देखा करो तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।